हिंदुस्तानी मुसलमान, ये लफ्ज़ आमतौर पर जब भी आता है तो दो तरीके के गुट आमतौर पर इस लफ्ज़ पर हंगामा करने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमान क्योंकि इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, उसे मानते हैं, जो कि अरब से आया है, इसलिए वो सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। दूसरी तरफ एक और गुट है जिसका कहना है कि क्योंकि वो मुसलमान हैं तो मुसलमान पूरी दुनिया के एक उम्मत हैं और वो किसी एक नेशन के यानी कि किसी एक देश के नागरिक पूरे तौर पर नहीं हो सकते, वो किसी और मुसलमान के भाई होते हैं। ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन इस बात पर दोनों एक मत हो जाते हैं, यानी कि एकजुट हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है? अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरी अपनी पहचान अगर मैं देखूं, मैं साकिब सलीम हूं और मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूं, नमाज़ पढ़ता हूं, रोज़ा रखता हूं, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी भी हूं, मैं एक भारतीय हूं, एक इंडियन हूं। ये कैसे होता है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दुनिया में जो मुल्क बने हैं वो पहले से हैं और धर्म बाद में आया। ख़ासतौर पे इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें, वो बाद में आया। तो हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ। हमारे अपने दादा, जो कि ख़ुद एक इस्लामिक स्कॉलर थे, एक मौलाना थे, वो ये बताया करते थे बड़े आराम से बताकर कि हमारी जो कम्युनिटी है जिसे गाड़ा कहा जाता है, वेस्टर्न यूपी के कुछ ज़िलों में पाई जाती है, उसके बारे में वो कहते थे कि ये गौड़ ब्राह्मण से कभी कन्वर्ट हुए थे, इसलिए इनको गाड़ा कहा जाता है। उनकी यादाश्त के हिसाब से लगभग 1920 की दहाई तक, जब तक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी थी हिंदू और मुस्लिम के विवाद की, तब तक हरिद्वार से पंडे अपनी पोथी लेकर आते थे और लोगों से जो पैसा लेते थे, पिंडदान का, इसका, बाकी चीज़ों का, बाकी रिचुअल्स का पैसा भी लिया करते थे। ऐसी उनकी यादाश्त थी। तो ऐसे में अगर आप उन्हें गौड़ ब्राह्मण कहेंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि धर्म तो वो इस्लाम ही फॉलो करते थे, नमाज, रोज़ा, सारी चीज़ें करते थे, खुद एक इस्लामिक स्कॉलर थे। लेकिन मुल्क ऐसे ही बने हैं, सारी दुनिया ऐसे ही है। ऐसे ही तुर्की के मुसलमान होते हैं जो तुर्क कहलाते हैं, ऐसे ही मंगोल मुसलमान होते हैं जो मंगोल कहलाते हैं, ऐसे ही हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जो हिंदुस्तानी मुसलमान कहलाएंगे। अब आप अगला सवाल करेंगे, लेकिन कुछ मुसलमान तो ऐसे होंगे जो अरब से या ईरान से या इराक से आए होंगे, तो क्या हम उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान कहेंगे? इसका जवाब मैं उस खेमे की तरफ से देना चाहूँगा जो आम तौर पे इसका क्रिटिक माना जाता है, इसकी मुखालिफ माना जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि वीर सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब में ये बात लिखी है 1907 के आसपास। उन्होंने ये बात लिखी है कि हिंदुस्तान में जब कभी 15वीं 16वीं सदी में बाहर से मुसलमान आए और उन्होंने आक्रमण किया, तो तब वो इन्वेडर थे और यहाँ के जो लोग थे वो इन्वेडर नहीं थे, वो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, वो जंग जायज़ थी। लेकिन 100-200 साल गुजरने के बाद जब बार बार इसी धरती पर जन्म होने लगता है तो वो लोग भी हिंदुस्तानी हो जाते हैं। और आज के दौर में, वो 1907 में लिख रहे हैं, आज के दौर में जितने भी लोग हैं जो हिंदुस्तान में भले ही कभी अरब से या इराक से या ईरान से या तुर्की से आए थे, उनके जो बच्चे हैं 300-400 साल गुजरने के बाद, वो सब अब हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं, वो सब भारत माता के बच्चे हैं। जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, क्योंकि सभी कभी ना कभी तो बाहर से आए हैं, किसी न किसी वक्त पर किसी के पूर्वज बाहर से तो आए होंगे। एक ये भी चीज़ बहुत ही कायदे से उन्होंने हमारे सामने रखी। अगर मैं इस्लामिक स्कॉलर्स पर वापस जाऊं तो उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एक बहुत बड़ा नाम है देवबंद, दारुल उलूम देवबंद का जो मूवमेंट है उसकी ओर से। उन्होंने, अगर आपको याद होगा तो 1915 में भारत की एक सरकार बनी थी काबुल में, राजा महेंद्र प्रताप उसके प्रेसिडेंट थे, तो उसके जो होम मिनिस्टर थे वो उबैदुल्ला सिंधी थे। उबैदुल्ला सिंधी खुद अपने बारे में लिखते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं किसी को यही बताऊंगा कि मेरे बाप का नाम राम सिंह है और मेरे दादा का नाम जसवंत राय है, और इससे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर यानी कि एक मौलाना हूँ और मैं इस्लाम को मानता हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी भी हूँ। कहीं और उबैदुल्ला सिंधी साहब ने भी लिखा है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हकीम अजमल खां साहब ने भी लिखा है। सब इस्लामिक स्कॉलर्स हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तानी मुसलमान एक अलग आइडेंटिटी है, और वो इस्लाम एक जगह है, लेकिन
हिंदुस्तानी होना एक जगह है। और इसलिए उबैदुल्ला सिंधी साहब ने ये भी कहा था 1940 की दहाई में, 1941 के आसपास उन्होंने ये बात कही थी कि कुछ बाहर के मुल्क हिंदुस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं ये कहकर कि हम मुस्लिम हैं और वहाँ के मुसलमान हम भाई भाई हैं। ऐसा नहीं है, हमारे अपने अंदर हम खुद अपने मुद्दे सॉल्व कर सकते हैं। तो हिंदुस्तानी मुसलमान एक कैटेगरी है। इस बात को लगातार अगर हम देवबंद के उलमा को देखें, अगर हम बाकी उलमा को देखें और अगर हम आम लोगों को भी देखें तो हमें देखने को मिलती है कि हिंदुस्तानी मुसलमान एक कैटेगरी है, एक सच्चाई है। वो सच्चाई इसीलिए है, खुद अगर आप जाएं तो इकबाल ने भी, अल्लामा इकबाल जो कि उर्दू के शायर थे, बाद में उन्होंने कुछ और लिखा है, लेकिन 1920 की दहाई में उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से इस्लाम में अलग अलग रेसेस और नेशनैलिटीज़ हैं। इस बारे में अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बात करूं, अगर थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूं, तो इस बारे में आपको बहुत सारे जो आपके मतलब उलमा हैं उस ज़माने में, लुधियाना के उलमा थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, उन सब लोगों का ये कहना है कि मुल्क अपनी जगह रहते हैं और इस्लाम अपनी जगह रहता है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक नहीं हैं। मैंने कहीं पहले भी मैंने खुद इस बात को आर्ग्यू किया है कि इस्लाम का काम पॉलिटिक्स डायरेक्टली नहीं है। पहला काम है लोगों को रोज़ा नमाज कराया जाए, लोगों को अच्छा इंसान बनाया जाए, झूठ से बचाया जाए, ये सब जो एक दीन का काम होता है। उसके अलावा उस दीन के तरीक़े से पॉलिटिक्स हो, यानी कि सच्चाई पे पॉलिटिक्स हो, वो एक दूसरी चीज़ है, वो पहली चीज़ है भी नहीं। तो ऐसे में मुल्क का अपना काम होता है और ये एक सच्चाई है कि पहले से अगर आप देखें तो दुनिया में अलग अलग मुल्क रहे हैं, आज भी अलग अलग मुल्क हैं। तो ऐसे में जब कोई ये सवाल करता है कि क्या हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी आपस में इख्तलाफ होने वाले मतलब लफ्ज़ लगते हैं लोगों को, कि मतलब ये अल्फाज ऐसे लगते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, इसका कोई रीज़न नहीं है। और जहाँ तक मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हम सब लोग सिर्फ अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं, और जैसा सावरकर ने मतलब खुद उन्होंने ये बात लिखी है कि हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं लेकिन हम एक ही माँ के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है। तो हिंदुस्तानी होना और मुसलमान होना मेरे ख़्याल में, और मेरे ख़्याल से ज़्यादातर उलमा के ख़्याल में, और ज़्यादातर जो लोग अक़ल रखते हैं, जो लोग दिमाग रखते हैं, उनके ख़्याल में कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। तो इसी के साथ मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता था। शुक्रिया।